वेलकम टू एस्ट्रो जीवन। आज मैं बात करूंगी कि जेमिनी साइन में जब घरे आकर के बैठ जाते हैं तो उसके क्या लाइफ में सामान्य रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो जेमिनी साइन है ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। देखिए, जेमिनी जो साइन है उसका आपने सिंबल देखा होगा, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 2 पिक्चर्स डेपिक्टेड हैं। अब वो जो 2 पिक्चर्स हैं वो 2 पिक्चर्स डुअलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब डुअलिटी चाहे डुअल नेचर, डबल थॉट, डबल माइंडेड, डुअलिटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। जैसे ऐसे लोग जो हैं खुद को एक काम के चलते चलते दूसरे काम में भी एंगेज रखना चाहते हैं। कालपुरुष कुंडली में तीसरा जो भाव है वो जेमिनी साइन का है। देखिए, पहला जो भाव है ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड भाव जो है ये हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा जो भाव है ये हमारे शोल्डर्स और हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, डबल और शोल्डर्स डबल, तो ये डुअलिटी से जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। अब जेमिनी साइन एक एरी साइन है। अब देखिए, हवा कैसे खुद को जब बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, मकान बने हुए होते हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर डायरेक्शन से हवा कैसे बहती हुई निकलती है, खुद को मोल्ड कर लेती है। चाहे कितने भी मकान हो, बिल्डिंग्स हो, खुद को मोल्ड कर लेती है, यहाँ से बहना है, वहाँ से बहना है। तो एक जो फ्लैक्सिबिलिटी जो होती है, खुद को मोल्ड कर लेना सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो जो चीज़ है ये जेमिनी साइन में देखने को मिलती है। खुद को उस माहौल के लिए अडेप्ट करना और फ्लैक्सिबल हो जाना, ये जेमिनी साइन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जेमिनी जो साइन है ये हर तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन आपका पैटर्न कैसा है वो डिपेंड करता है कि इस साइन में कौन सी राशि है, इस साइन में कौन सा ग्रह है, और ये हर तरह की कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, या जेस्चर के थ्रू आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं, या आप देखिए कम्युनिकेशन, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये जितनी भी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, व्हाट्सएप, मैसेज भेजना, ईमेल, इनबॉक्स, ये सारा कम्युनिकेशन, जिस चीज़ से आप दूसरों के मैसेज को गेन करते हैं, दूसरे की इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, या कोई दूसरा अपनी इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पर मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, ये भी एक तरह से जेमिनी साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जेमिनी साइन जो है किसी भी तरह का कम्युनिकेशन प्लस फ्लैक्सिबिलिटी और अडेप्टिबिलिटी को शो करता है। देखिए, जेमिनी साइन एक ऐसी इंटेलिजेंसी को शो करता है जिसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, एक ऐसा बॉक्स जो कि इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। उसके पास एक मैसेंजर की तरह काम करना चाहता है। उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं देना चाहता है। अब ये जो साइन है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है, जिसे आप कहीं 10, 15, 20 किलोमीटर आपका रोज़ कहीं आना जाना लगा रहता है, आप डेली अप डाउन करते हैं, तो ये भी इस राशि के अंतर्गत आता है। अब जेमिनी जो साइन है काल पुरुष कुंडली के तीसरे भाव में पड़ता है। तीसरा भाव जो कि हमारे साहस, हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। देखिए, जेमिनी साइन कम्युनिकेशन की राशि है। आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है ये जो राशि है, तो अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपके अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये जो राशि है ये कॉन्फिडेंस और आपके अंदर साहस को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले सूर्य से बात करते हैं। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य हमारी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, प्राइड को दर्शाता है। आपके जो विल पावर है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, आपकी हेल्थ, वाइटलिटी से जुड़ा हुआ है, करेज, उत्साह, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है उससे जुड़ा हुआ है। सूर्य फैमिली में फादर को डिनोट करता है, तो सूर्य इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा सूर्य जब जेमिनी साइन में, जेमिनी साइन जो कि यूथफुलनेस और प्लेफुल नेचर को दर्शाता है, ऐसे साइन में जब सूर्य आ जाता है तो हो सकता है कि या तो व्यक्ति या व्यक्ति के पिता अपनी उम्र से कम के दिखते हों, क्योंकि देखिए जेमिनी जो साइन है ये यूथनेस से जुड़ा हुआ है, और ये प्लेफुल नेचर से भी जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ देखिए, सूर्य जब मिथुन राशि में बैठ जाता है तो मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध व्यापार से जुड़ा हुआ है।
तो ऐसे में, और ये जो साइन है ये डुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका या आपके फादर का डबल बिजनेस हो, वो किसी एक काम में एंगेज होने के साथ साथ किसी दूसरे काम में भी खुद को एंगेज रखते हो। अब बात करते हैं जब चंद्रमा इस राशि में आ जाता है, तो देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट की जो भी बातें हैं, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, या प्रेजेंट में जो चल रहा है, अब क्या प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर की बातों को लेकर के एंग्शियस, या फ्यूचर की कोई भी बातें, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ हमारे पड़ा हुआ है ना, वो सब चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा चंद्रमा जब मिथुन राशि, जो कि कम्युनिकेशन, आदान प्रदान, लोगों से मिलना जुलना, सोशल सर्किल, मैसेजेस, इनबॉक्सेस और चैट, चिट चैट, गॉसिपिंग, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इधर एक्सप्लोर करना, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, इस तरह की राशि से जुड़ा हुआ है, इस तरह की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ऐसी राशि में जब चंद्रमा आकर के बैठ जाता है, तो देखिए चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, हमारा मन अब किन चीज़ों को करके सेटिस्फाई होता है। जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा होता है, उस भाव से जुड़ी चीज़ों को करके मन सेटिस्फाई होता है। तो अब यहाँ पर चंद्रमा जेमिनी साइन में है, तो व्यक्ति का जो मन है वो अब हो जाता है कि उसके लिए लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जब मिथुन राशि में आ जाता है, तो मन के लिए, मन को खुश रखने के लिए वो लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जो भी है, चिट चैट, गॉसिपिंग, ये सब इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इन कामों को करके मन सेटिस्फाई रहता है। अब बात करते हैं जब मंगल इस राशि में आ जाता है, तो देखिए मंगल जो है, मंगल क्या है, हमारे अंदर जोश उत्साह को दर्शाता है, हमारी विल पावर से जुड़ा हुआ है, डिटर्मिनेशन स्किल से जुड़ा हुआ है। मंगल फाइटिंग स्पिरिट है, मंगल हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, और मंगल फिजिकल एबिलिटी है, फिजिकल फिटनेस है, तो इसको मंगल दर्शाता है। अब ऐसा मंगल जब जेमिनी साइन, जो कि कम्युनिकेशन, मैसेजेस, आदान प्रदान, सोशल लाइफ, इन सब से जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, और इनोवेटिव आइडिया से जुड़ी हुई है जो राशि, ऐसी राशि में जब मंगल आकर के बैठ जाता है, तो मंगल के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अब जेमिनी साइन की तरह बिहेव करे। जेमिनी साइन जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे। अब मंगल के लिए ये जरूरी हो जाता है, लेकिन मंगल के लिए यहाँ पर ये एक चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है, क्योंकि देखिए मंगल जो है फिजिकल फिटनेस और फिजिकल एबिलिटी, एक फाइटिंग स्पिरिट है, उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर अब मंगल के लिए इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, जेमिनी साइन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब ये लोग दूसरों से मिलते हैं, तो पूरे जोश और उत्साह से मिलते हैं, एक एक्साइटमेंट लेवल बरकरार रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये कई सेल्समैन ऐसे होते हैं, जब आप सामान ले रहे होते हैं और जब एंड में आपको जब कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, तो वो सेल्समैन जब जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, या जो फ्रस्ट्रेटिव एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर देखते हैं, वो जो चीज़ है, वो मंगल जब मिथुन राशि में होता है, तो ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिल सकते हैं, इस तरह का सेल्समैन देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए मंगल जो है, मंगल का काम अपनी फाइटिंग स्पिरिट को दिखाना है। ऐसे में जब उसको मंगल जब सामान बेचेगा, वो जब सेल्समैन होगा, अपना सामान बेचेगा, तो कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड में उसके वो जो क्वालिटी है मंगल की, वो देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर बुध बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है, क्योंकि बुध देखिए फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, तो वो खुद को फ्लेक्सिबल बना लेता है। हाँ ठीक है, नई सामान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके अंदर और भी स्किल्स हैं, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता यहाँ मिथुन राशि में आकर के। लेकिन मंगल के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। अब बात करते हैं जब बुध इस राशि में आ जाता है, तो देखिए बुध जब मिथुन राशि में आ जाता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये इसका खुद का घर है, स्वयं का घर है। यहाँ पर बुध एकदम मजे से है, एकदम कंफर्ट जोन में है। क्यों? क्योंकि बुध को जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो इसको जेमिनी साइन से मिल रही हैं। अब जेमिनी साइन भी जिन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिन भी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, अपनी चीज़ को जो लोगों तक पहुँचाना चाहता है, उसके लिए जिस प्लैनेट की ज़रूरत है, वो है बुध ग्रह। अब बुध जब मिथुन राशि में आ जाता है, तो दोनों की एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज होती हैं। यहाँ पर लोगों का एक्सप्रेस करने का तरीका, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए चार्ट में अगर मंगल की प्लेसमेंट भी अगर बहुत अच्छी हो, तो ऐसे में इन लोगों के लिए बड़े बड़े लेवल पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जहाँ ये अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लोगों तक, मास तक पहुँचाते हैं।
ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग में, मार्केटिंग फील्ड में और एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी बनाता है। ये कॉम्बिनेशन वाले लोग मल्टीटास्कर होते हैं। एक जहाँ ये एक जगह अपने बिजनेस को संभाल रहे होते हैं तो वहीं दूसरी जगह ये किताब भी लिख रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन वाले लोग इस तरीके से ये चीज़ें इनकी लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। अब जब गुरु इस राशि में आ जाता है तो देखिए गुरु क्या है, गुरु नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है, गुरु लर्निंग्स है, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है। जो भी शिक्षा हम प्राप्त करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, या लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेज आते हैं वो जो हमें सीख दे करके जाते हैं, तो वो भी एक गुरु है। वो भी जो भी देखिए जिससे भी हमें शिक्षा, जो भी हमें सीख मिलती है, जिससे भी हमें सीख मिलती है वो एक तरह से गुरु ही है। अब गुरु क्या है, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, गुरु आपकी सकारात्मक सोच है, सकारात्मक व्यवहार है आपका, तो गुरु इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब ऐसा गुरु जब जेमिनाई साइन में आ जाता है जो कि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, आदान प्रदान से जुड़ा हुआ है, सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है, एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे नई नई चीज़ें सीखनी है, जिसके पास काफ़ी आइडियाज़ हैं, काफ़ी कुछ गैदर कर लिया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, जिसने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, चीज़ें सीखने का शौक, तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह की हॉबीज़ को ज्वाइन करने का शौक, इन चीज़ों से जुड़ी हुई ये राशि है। इसमें जब ये गुरु जब मिथुन राशि में आकर के बैठ जाते हैं तो देखिए गुरु क्या है, अब यहाँ पर आकर के जो है मल्टीपल चीज़ों से इनको नॉलेज मिलती है। ये लोग अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, चाहे वो एक सिंपल नोवेल पढ़ रहे हो, या फिर अपनी एजुकेशन फील्ड में कोई अपने कोई डिग्री ले रहे हो, या फिर प्लेसेस विजिट कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, इंटरेक्ट हो रहे हो, जो भी है, ये लोग मल्टीपल जगहों से नॉलेज लेते हैं, उसको गेन करते हैं और फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। अब जब शुक्र इस राशि में आ जाता है तो देखिए शुक्र का ये अपना फ्रेंड का घर है। शुक्र और बुध की मित्रता है। तो यहाँ पर क्या होता है, शुक्र एकदम मज़े से है, एकदम आराम से है, क्योंकि शुक्र देखिए किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। कालपुरुष कुंडली में ये 7th हाउस जो कि सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है, लोगों से मिलना जुलना, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जेमिनाई साइन जो कि ये भी रिप्रेजेंट करता है, इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर शुक्र एकदम कूल हो जाता है। तो यहाँ पर जब शुक्र मिथुन राशि में आ जाता है तो हो सकता है, देखिए शुक्र जो है आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ जो है बहुत कम्युनिकेटिव नेचर की हो, उन्हें लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद हो, या आप भी खुद ऐसे हो सकते हैं कि आपको लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्शन, ये सब पसंद हो, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो ऐसा देखने को मिल सकता है जब शुक्र मिथुन राशि में होता है। तो अब जब शनि इस राशि में आकर के बैठ जाता है तो देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये शनि क्या है, शनि किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए शनि जो है ये हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, लेकिन काम जो भी वर्क किया जा रहा है, जो भी कर्म किया जा रहा है, ये शनि उससे रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो है देखिए ये हमारी स्टेबिलिटी और स्टेटस से भी जुड़ा हुआ है, कंसिस्टेंसी से जुड़ा हुआ है, काम में जो हमें स्टेटस मिलता है ये उससे जुड़ा हुआ है। ये एक लिमिटेशन, आप कितनी लिमिटेशन में काम करते हैं। देखिए शनि जिस भी राशि में, जिस भी भाव में बैठा होता है, उस भाव से आप कितना लिमिटेड, आपकी लिमिटेशन बन जाती हैं, आपकी बाउंड्रीज बन जाती हैं। आप जो शनि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है, मैच्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो शनि इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने काम को लेकर कितने परिश्रमी हैं, आप इन चीज़ों को शनि रिप्रेजेंट करता है। अब शनि जब जेमिनाई साइन जो कि मैंने बताया जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इसमें आकर के बैठ जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि शनि और बुध की मित्रता है, शत्रुता नहीं। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छे से जो भी जेमिनाई साइन जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना एक होता है ना रोल निभाता है, क्योंकि शनि को यहाँ पर एक तो उसके फ्रेंड का घर है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें शनि को चाहिए, शनि यानी कि कर्म में अब वो किन चीज़ों को उतारेगा, जो चीज़ें जेमिनाई साइन से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये लोग इन लोगों का जो आइडियाज़ हैं, जो भी इनका एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका है, या जो भी चीज़ अपने ये थॉट है उसको रखना चाहते हैं, तो देखिए ये सबसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, क्योंकि शनि और ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर को दर्शाता है। तो ये लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर लोगों के सामने बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो ये शनि जो है, एक चीज़ और इसमें देखने को मिल सकती है कि देखिए शनि जो है गंभीरता और सीरियसनेस से जुड़ा हुआ है, और जेमिनाई जो साइन है वो कम्युनिकेशन का साइन है। तो जब ये लोग कम्युनिकेट करें तो इनकी कम्युनिकेशन में, इनकी अपीयरेंस में आपको गंभीरता देखने को मिल सकती है, एक सीरियसनेस, एक मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है।
अब जब केतु इस राशि में आ जाता है तो देखिए केतु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केतु आइसोलेशन सेपरेशन से जुड़ा हुआ है, केतु सुपर नेचुरल पावर से जुड़ा हुआ है, केतु स्पिरिचुअल, जिसका ध्यान सारा स्पिरिचुअलिटी पर है और उसको मेटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। केतु ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो अलग थलग रहते हैं, जो अपने सेपरेशन में रहते हैं, जिन्हें बाकी के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं रखते हैं और अपने में ही रहते हैं। ये केतु इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो है, देखिए केतु के ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं बात करूँ तो केतु डिस्ट्रक्शन से भी जुड़ा हुआ है और कंफ्यूज करके भी रखता है। अब ऐसे में ऐसा केतु जब जेमिनी साइन में आ जाता है, जो कि मल्टीटास्किंग का होता है, मल्टीपल फील्ड्स का होता है, मल्टीपल ऑप्शंस का होता है, मल्टीपल लर्निंग्स का होता है, तो अब क्या होता है केतु, जैसे कि मैंने बताया कि ये व्यक्ति को कंफ्यूज करके रखता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति के पास जब इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, जिस भी भाव में ये कॉम्बिनेशन बन रहा होता है कुंडली के, तो उस भाव से जुड़ी चीज़ों को उसके डिसीजन लेने में कि क्या उसके लिए राइट ऑप्शन है, ये चूज़ करने में उसको दिक्कत होने लगती है। ये चीज़ उसको लाइफ में देखने को मिल सकती है। अब जब राहु इस राशि में आ जाता है तो देखिए राहु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। राहु किसी भी चीज़ की वास्टनेस है, बड़े लेवल पर काम, बड़े पैमाने पर कोई भी बड़ा आकार किसी भी चीज़ का, तो वो राहु है। राहु ऑब्सेशन है, किसी भी चीज़ को लेकर के पागलपन हो जाना, भूत सवार हो जाना, किसी भी चीज़ की धुन चढ़ जाना, वो राहु है। राहु किसी भी चीज़ का एक विज़न, एक देखिए राहु क्या है, राहु एक धुएं की तरह काम करता है। तो जिस भी राशि और भाव में बैठा होता है, वहाँ से जुड़े हुए आपके विजन्स को क्लियर नहीं करने देता, वहाँ एक धुंधलापन और एक कन्फ्यूज़न करके रखता है। तो यहाँ पर जब राहु मिथुन राशि में बैठ जाता है, मिथुन राशि जो कि कम्युनिकेशन की होती है और मिथुन राशि जो है एक्सप्लोरेशन की होती है, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को, लर्निंग्स की होती है, नई नई चीज़ों को सीखना जानना इसकी होती है। तो यहाँ पर जब राहु आकर के बैठ जाता है तो देखिए राहु का जो नेचर है, जो उसका नेगेटिव साइड है, वो है छल कपट। अब राहु यहाँ पर अपने छल के लिए, यानी अपने सेल्फ गेन के लिए लोगों से कम्युनिकेट करेगा, अपने जो उसका पर्पज़ है वो सॉल्व करने के लिए लोगों से मिलना जुलना करेगा। अब यहाँ पर राहु क्या है, देखिए जब मिथुन राशि में आ जाता है तो मिथुन राशि जो कि काफ़ी सारी चीज़ों की होती है, तो राहु यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर राहु एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाता है, वो एक चीज़ छोड़ करके फिर दूसरी चीज़ में अपना ध्यान लगाने लगता है, फिर दूसरी चीज़ को छोड़ करके फिर तीसरी चीज़ में अपना ध्यान लगाने लगता है। तो यहाँ पर राहु व्यक्ति को मल्टीटास्कर तो बना देता है, लेकिन एक सही डिसीजन ले पाना, सही चीज़ पर टिक पाना, एक चीज़ पर टिक पाना, एक चीज़ को लंबे समय तक कैरी ऑन कर पाना, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी कि मिथुन राशि में जब ग्रह आकर के बढ़ जाते हैं तो क्या उसके रिजल्ट, सामान्य रिजल्ट्स क्या लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।